its teacher Saurabh from International Day Public School, Sultanganj, Bhagalpur. In my previous video, I had taught you about the divisibility rule of 2, 3, 4, 5 and 6. But in this video, today I will teach you about the divisibility rule of 7, 8, 9, 10 and 11. So, without waste our precious time, let's start our topic. First, for 7, a number is divisible by 7 if the difference between twice the one's digit and the number found by other digit is 1 or a multiple of 7. कह रहा है कोई संख्या 7 से तब विभाजित होगा अगर द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट पे वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसका 2 गुना और उसके बाद जो रेस्ट नंबर बच जाते हैं उस दोनों के बीच का अंतर अगर या तो 0 होगा नहीं तो 7 का मल्टीपल होगा तब जाकर के वह डिविजिबल होगा। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। 6804 पूछ रहा है कि यह 7 से डिविजिबल क्या है कि नहीं। कॉन्सेप्ट को देखिए क्या कर रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स, तो ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट 2 into 8 2 into 4, रेस्ट मेरा यही ना बच गया। वंस को जब हटा दिया तो कितना बचा 680। चलिए 680 माइनस कितना है 8 कितना हो जाएगा 672। कह रहा है कि या तो 0 आना चाहिए नहीं तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 0 तो आया नहीं। अब यह चेक करेंगे कि 7 का मल्टीपल है या नहीं है। चलिए इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि 7 से यह कट रहा है कि नहीं। 7 9 जा 63, 4 2, 7 6 जा 42, कट गया 96 बार में। मतलब कि यह जो 672 है यह 7 का मल्टीपल है। 672 जो है इज डिविजिबल बाय 7। और यह जब 7 का डिविजिबल हो गया 7 का मल्टीपल हो गया तो यह जो नंबर है आपका 6804 यह भी डिविजिबल होगा। किससे 7 से। इज डिविजिबल बाय। तो समझ में आ रही होगी 7 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। 7 का रूल क्या कहता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट and the number formed by other digits is 0 or multiple of 7। कोई नंबर 7 का कोई भी नंबर 7 से विभाजित होगा अगर उस नंबर के वंस डिजिट का 2 गुना और रेस्ट जो डिजिट से नंबर बन रहा है उस दोनों के बीच का अंतर या तो 0 होगा या नहीं तो 7 का मल्टीपल होगा तब वह 7 से विभाजित। चलिए नेक्स्ट बात आती है 8 की। नेक्स्ट 8 की। फॉर 8 का रूल क्या कहता है। 8 का रूल क्या कहता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by its digits in hundreds, tens and hundred, tens and ones place is divisible by 8। क्या कह रहा है। अ number is divisible by 8 if the number formed क्या कर रहा है। और number is divisible by 8 if the number formed by its hundred, tens and ones digit is divisible by
80। क्या कह रहा है? द नंबर फॉर्म्ड बाय its digit in 100 tens and ones is divisible by 8। कह रहा है a number is divisible by 8 if the number formed by its digit in 100 tens and ones places is divisible by 8। कह रहा है कोई संख्या 8 से विभाजित होगी अगर उसके 100 टेंस और वंस प्लेस के डिजिट से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो। अब चलिए देखते हैं एग्जांपल में 79152 पूछ रहा है कि यह 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है कि उस नंबर के 100 टेंस और वंस प्लेस पे जो डिजिट है उससे जो बनी संख्या है, तो 100 टेंस और वंस प्लेस पे क्या है 152, इससे बनी संख्या क्या होगी 152। 152 अगर 8 से विभाजित होगा, 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। चलिए 152 को चेक कर लेते हैं 8 से है कि नहीं। 1 टाइम्स 7 2 19 19 8 जा 52, 19 बार में यह क्या किया कि 152 को 8 काट दिया, तो यह क्या होगा इज डिविजिबल बाय 8। देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तब यह नंबर 8 से डिविजिबल होगा। चलिए तो 7 और 8 को समझने में कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब बात आती है 9 की। अब किसकी बात आती है 9 की। तो चलिए 9 को देखते हैं। 9 में मेरा क्या कहता है? 9 में मेरा कहता है 9 एक आपको सेम टू सेम 3 वाला कंडीशन। और नंबर इज डिविजिबल by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। कह रहा है कि कोई संख्या 9 से विभाजित तब होगी जब उसके उस संख्या की जो डिजिट है उसका योगफल 9 से विभाजित हो जाए तब। अब एग्जांपल में देखिए 65403 65403 इसको हम चेक करते हैं कि यह 9 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या कह रहा है सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। इस सब का योगफल निकाल दीजिए 6 5 11 4 15 3 18। अब 18 तो 9 से डिविजिबल है, 9 हो जाए 18 इज डिविजिबल बाय 9। जब यह इसका योगफल 9 से विभाजित हो गया इसका मतलब है कि यह पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। अगर यह 9 से विभाजित हो गया इट मींस यह 3 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 3 9 का फैक्टर है। 3 9 का क्या है? फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट बात आती है 10 की। 10 का तो सबसे इजी है, किसी भी नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट ऑफ वंस प्लेस इज 0। अगर कोई संख्या 10 से विभाजित तब होगा जब उसके वंस प्लेस का जो डिजिट है वह 0 होगा। और नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस इज 0। अगर उसका इकाई जो है वह 0 हो तब। चलिए अब देखिए 10 में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 40 ले लीजिए 11105 इतना लिख दिए, इसके लास्ट में 0 दे दिए, यह डिविजिबल होगा। लेकिन अगर इकाई स्थान पे वंस प्लेस का डिजिट अगर 0 को छोड़कर कोई भी होगा 1 2
3 4 कुछ भी होगा, जीरो के अलावे कुछ भी होगा तो वह 10 से विभाजित नहीं होगा। इसके लिए इतना याद रखिए, किसी भी संख्या के लास्ट में वंस प्लेस पे अगर जीरो है तो वह क्या होगा, मेरा 10 से विभाजित होगा। चलिए अब बात आती है 11 की। किसकी बात आती है? 11 की बात आती है। चलिए अब 11 का क्या कहता है? 11 का कहता है a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit of even place of odd even place and the sum of its digit of odd place is either 0 or multiple of 11, either 0 or multiple of 11। चलिए तो क्या कहता है, और नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference of the sum of its digits of odd place and the sum of its digits of even place is either 0 or मल्टीपल ऑफ 11। कह रहा है कि कोई भी नंबर 11 से विभाजित तब होगा जब उसके इवन प्लेस के डिजिट का योगफल, इवन प्लेस के डिजिट्स का योगफल और ऑड प्लेस के डिजिट्स का योगफल का अंतर या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए और नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए देखते हैं 8 6 3 4 3 4 2 3। इसको चेक करते हैं कि यह आपको 11 से डिविजिबल है या नहीं। अब चलिए इवन और ऑड कैसे काउंट करेंगे, इवन और ऑड कैसे काउंट करेंगे, तो उसको आपको वंस के तरफ से स्टार्ट करना है। किधर से? वंस। और वंस मेरा कहाँ पे होता है, तो राइट साइड में, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हम लोग इवन और ऑड काउंट करते हैं। चलिए अब यहाँ से फर्स्ट मेरा इवन हो गया, सेकंड वाला ऑड हो गया, फर्स्ट एक थर्ड वाला इवन हो गया, ये मेरा ऑड हो गया, ये मेरा इवन हो गया। तो देखिए 6 4 3 8 3 2। चलिए 6 4 10 3 13। इसको ऐड कीजिए 8 3 11 2 13। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0। मतलब कि यह जो है, यह जो नंबर है, यह आपका 11 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 5 0 6 9 8 2 4। इसको चेक करके देखते हैं। करना क्या है, फर्स्ट मेरा इवन होगा, सेकेंड मेरा ऑड होगा, यह मेरा इवन होगा, यह ऑड होगा, यह इवन होगा, यह ऑड होगा, यह मेरा इवन होगा। सब इवन वाले डिजिट को एक जगह ऐड कर दीजिए। इवन वाले को ऐड कर दीजिए 2 + 0 + 9 + 4 2 0 9 4। कितना आया? 2 0 2 0 2 2 9 11 11 और 4 50। अब ऑड वाले को ऐड कीजिए 5 6 8 5 6 8। इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 5 6 मेरा हो गया 11 11 और 8 19। देखिए तब इस दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो 4 आएगा।
क्या यहाँ पे 0 आया? नहीं आया। क्या 4 11 का मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब कि यह जो नंबर है आपका, यह 11 से डिविजिबल नहीं होगा। रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए? डिफरेंस जो आना चाहिए दोनों का, क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल जैसे 22, 33, 44 सो ऑन, जो 11 से कट जाए, जो 11 से कट जाए, तो डिफरेंस आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो पूरा नंबर होगा वह 11 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको 7, 8, 9, 10 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया। अभी तक जो भी मैं बताया उसमें समझने में कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।